माया सरोवर पार्ट 23। हंसों से जुड़े रथ को जब जलवृक्ष राक्षसों ने घेर लिया, तब उस दृश्य को देख जयशील ने दूर फेंकी गई अपनी तलवार को झट हाथ में लिया और बोला, हो, यही जलवृक्ष राक्षस है। अरे, इनके सिर तो देखने में भेड़ियों के बराबर है और बदन मानव के जैसे लगते हैं। ये तो बड़े ही विचित्र प्राणी मालूम होते हैं। उस दृश्य को देखते ही मकरकेतु अपने शूल को उठाए व्यग्रता के साथ नदी की ओर बढ़ा। फिर रुककर जयशील से बोला, जयशील, ये जलवृक्ष राक्षस हंसों के रथ पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका अंत करने के लिए क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते? जयशील ने अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए कहा, सुनो, हमारे राजा कनकाक्ष के बच्चों को तुम्हारे माया सरोवर का राजा अपहरण करके ले गया है। उन बच्चों की रक्षा करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। साथ ही इस दुष्टता के लिए मैं तुम्हारे राजा से बदला भी लेना चाहता था। इस वक्त हंसों वाले रथ में तुम्हारा राजा दिखाई नहीं दे रहा है। यह उसके लिए भाग्य की बात। यह उत्तर सुनकर मकरकेतु चकित हुआ और देवशर्मा से बोला, वैद्यदेव, मैंने कल्पना तक नहीं की थी कि जयशील हमारे साथ ऐसी गहरी दुश्मनी रखते हैं। आपने स्वयं देखा है ना कि माया सरोवर ने राजकुमार और राजकुमारी की किसी प्रकार की हानि नहीं की, बल्कि वे कितने प्रेम और वात्सल्य के साथ उनका पालन पोषण कर रहे हैं। ये तो उन्हें गलत समझ रहे हैं। जयशील, मेरी बात सुनो। तुम पहले अपने म्यान से तलवार निकालो। सरोवेश्वर के साथ बदला लेने का यह वक्त नहीं है, देवशर्मा ने समझाया। फिर क्या था, जयशील ने दूसरे ही क्षण अपने म्यान से तलवार खींच ली। उसकी देखा देखी उसी समय सिद्धसाधक भी जय महाकाल पुकारते उछलकर नर वानर पर सवार हुआ। पलक मारने की देरी थी कि सब लोग भयंकर गर्जन करते नदी में कूद पड़े और जलवृक्ष राक्षसों का सामना किया। इस बीच हंसों के रथ में स्थित अंगरक्षक जल राक्षसों से रथ को बढ़ाते इधर उधर दौड़ाने लगा। हाथी जलाग्रह पर सवार हो शूल घुमाते हमला करने को तैयार मकरकेतु तथा नर वानर पर स्थित सिद्धसाधक को देख जल राक्षस घबरा गए। वे लोग भाग जाने के विचार से जल में डुबकी लगाने को तैयार हुए। तभी मकरकेतु द्वारा उकसाया गया जलाग्रह उन्हें अपनी सूंड में दबाकर नदी के किनारे फेंकता गया। एक घड़ी के अंदर थोड़े जल राक्षस मर गए। अनेक लोग घायल हो पानी में न डुबकी न लगा सकने की हालत में, न के प्रवाह में बहने के हालत में। सिद्धसाधक का नरवानर एक जल राक्षस को अपने दोनों हाथों में दबोचकर साधक के साथ उसे भी नदी के जल में बाहर उठा लाया। जयशील पानी में तैरते हुए जो भी दुश्मन हाथ में आया काटता गया। मकरकेतु, सर्पनख और सर्पस्वर किनारे पर आ पहुँचे, पर जयशील हंस के रथ पर सवार हो अंगरक्षक की ओर तलवार का निशाना करके उसे धमकी देते हुए बोला, अबे सरोवेश्वर के अंगरक्षक, तुम चुपचाप इस रथ को किनारे की ओर ले चलो। रथ के साथ अगर तुमने आकाश में उड़ जाने की कोशिश की तो याद रखो, तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा, सावधान। ये बातें सुन अंगरक्षक ने अपनी आंखें लाल पील करके कहा, जानते हैं मैं कौन हूँ? महान शक्तिशाली माया सरोवेश्वर के मैं अंगरक्षक हूँ। जयशील अपने तलवार नीचे रख दी, अपने बाएं हाथ से अंगरक्षक की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। अंगरक्षक छटपटाते हुए करा उठा, आप तो बड़े साहसी और शक्तिशाली मालूम होते हैं, बलवान भी है, मेरी गर्दन छोड़ दीजिए। जयशील अपनी पकड़ ढीली करके बोला, तुम अब चुपचाप अपने रथ को नदी के किनारे ले चलो, तुम्हारे मालिक के संबंध में बहुत सारी बातें करनी हैं। इतने में सिद्धसाधक आकर कहा, जयशील, मैं इस रथ पर नरवानर के साथ हिमालयों में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ, क्या यह हम दोनों को ढो सकता है? जयशील ने इस अटपटी सवाल को सुन मुस्कुराते हुए रथ में स्थित अंगरक्षक की ओर देखा। महाशयों, यह अत्यंत महिमान्वित है। इसमें जुते हंस केवल इसकी शोभा बढ़ाने के लिए ही है। यदि हमारे सरोवेश्वर चाहेंगे तो
यह 14 भुवनों की परिक्रमा करके मिनटों में वापस लौट सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बातों पर यकीन कीजिए। ओह, ऐसी बात है? ऐसी महिमा वाला यह रथ गीधों के हमले से क्यों उलट गया है? उस वक्त तुम्हारे वह सरोवेश्वर भी तो रथ पर थे ना? बकवास बंद न करोगे तो तुम्हें शूल में चुबोकर नदी में फेंक दूंगा। इन शब्दों के साथ सिद्ध साधक ने अंगरक्षक को सावधान करते हुए उसकी ओर शूल बढ़ाया। जयशील ने उसे शांत होने का आदेश देकर समझाया। सिद्ध साधक, रथ पर से जंगल में न केवल सरोवेश्वर ही गिरा, बल्कि हिरण्यपुर की राजकुमारी कांचनमाला भी तो गिर पड़ी है। तुम कदापि यह बात मत भूलो। जयशील ने अंगरक्षक से कहा, अगर किसी कारणवश वह किसी भयंकर खतरे का शिकार हो गई हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे राजा की होगी। हम तुम्हारे राजा का सिर राजा कनकाक्ष को भेंट देने जा रहे हैं। जयशील की बातें सुन देवशर्मा ने कहा, जयशील, मैंने इसके पूर्व ही बताया है कि यह बदला लेने का वक्त नहीं है। हमें तुरंत यहाँ से रवाना होकर माया सरोवेश्वर तथा कांचनमाला का पता लगाना है। जी हाँ, आप ठीक कहते हो भाई सिद्ध साधक, क्या हम अब चले? जयशील ने स्पष्ट शब्दों में कहा। सिद्ध साधक ने एक बार चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, तब संदेहपूर्ण स्वर में कहा, ऐसे भयंकर जंगल में उनका पता कैसे लगाए? अंगरक्षक ने कहा, महाशयों, हमारे राजा तथा कांचनमाला जंगल में जिस स्थान पर गिर गए हैं उस स्थान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देवशर्मा ने सब लोगों की तरफ एक बार दृष्टि दौड़ाकर कहा, जिन लोगों के पास वाहन है वे लोग अपने अपने वाहनों पर चले आवे। इसके बाद सिद्ध साधक और मकरकेतु को छोड़ बाकी सब लोग हंसों के रथ पर सवार हुए। अंगरक्षक ने उन दोनों को मार्ग बताते हुए कहा, वो जगह के पास एक ऊंचा पहाड़ और आकाश को छूने वाले महावृक्षों है, उनको याद रखो। उस समय सिद्ध साधक के हाथ बंदी बने जलवृक्ष राक्षस गिड़गिड़ाकर बोला, महान वीर, मुझे आप अपने सेवक के रूप में अपने साथ ले जाइए। आज से मैं आपका सेवक हूँ। मुझे पंख नहीं है, फिर भी मैं ज़मीन पर पक्षी जैसे वेग के साथ दौड़ सकता हूँ। इतने में नाटी सेनापति अपने कुछ अनुचरों के साथ वहाँ आया और कहा, मैंने टीले की आड़ में से सब कुछ देखा। इन भेड़ियों के सिर वाले मानवों के साथ कैसा बर्ताव करूं? बिना इनका इलाज कराए ऐसा ही मरने देना न्याय नहीं है। खबरदार, थोड़ी ताकत पाकर ये लोग शायद तुम लोगों को पकड़कर खा डाले। सिद्ध साधक ने सचेत किया। सिद्ध साधक की बात पूरी होने के पूर्व ही नाटी जाति का सेनापति नदी के उस पार वाले जंगल की ओर विस्मयपूर्ण दृष्टि दौड़ाकर बोला, मालिक, उधर देखिए तो, आसमान को छूने वाला वह सफ़ेद धुआं कैसा? क्या जंगल तो जल नहीं रहा है ना? नहीं, हमें उस तरफ जाना है। हे नरवानर, उस धुएं की दिशा में वायु वेग के साथ दौड़ो। यूँ कहकर सिद्ध साधक ने नरवानर को हाँक दिया। नरवानर जंगल के गूंजने लायक एक बार दहाड़ उठा, तब चल पड़ा। उसके पीछे जलवृक्ष राक्षस तथा जलाग्रह पर सवार मकरकेतु भी चल पड़े। कहानी और है।